सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मेडिकल क्षेत्र में सीधे ही सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। पूरा अपडेट जारी कर दिया। और यहाँ पे बायोलॉजी वाले, स्पेशली बायोलॉजी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में ही जाना है और उसी में सरकारी नौकरी करनी है, कम समय में नौकरी पाना है, तो ये फॉर्म आ चुका है। सरकार काफ़ी ज़्यादा वेतन आपको देगी। सरकार आपको डीए, एचआरए, टीए मतलब जो आपका अलाउंसेज होता है, मेडिकल बेनिफिट होता है, वो सारा सरकार आपको देगी। बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया के, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है तो वेतन तो अच्छा खासा सरकार आपको देगी सही, साथ में रेपुटेशन भी देगी, इज्जत शोहरत भी देगी। तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए 12th पीसीबी वालों। बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो इसका फ़ायदा उठाओ आप। सरकार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाल रही है। तो क्या दस्तावेज लगेगा, फॉर्म का फीस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश विषय आपके 12th में होना चाहिए, है ना। 12th में आपका ये विषय होना चाहिए जो कि होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा विस्तृत विवरण यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और क्या क्या दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आपका जाति मूल, इसके अलावा आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो। अगर ये दस्तावेज आपके पास है तो आप बेशक इसका फॉर्म भर सकते हो और यहाँ पे आप सीधे ही सरकारी नौकरी पा सकते हो। देखो, सभी की जो पारिवारिक स्थिति है एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है कि आपकी कंडीशन अच्छी हो तो आप इतना रुचि नहीं ले रहे हो, लेकिन जिनका कंडीशन ख़राब है वो चाहते हैं मेडिकल क्षेत्र में सीधे ही सरकारी नौकरी, तो इससे अच्छा ऑप्शन और क्या ही मिलेगा आपको। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा विस्तृत विवरण इन्होंने जारी किया है। दस्तावेज की बात मैंने यहाँ पे की, फॉर्म का फीस कितना लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप फिजिकल फिट होना चाहिए, ये देखिए। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कहाँ का वैकेंसी है, क्या है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका एग्ज़ाम का फीस यहाँ पे आ चुका है। इन्होंने बोल रखा है कि आपको मात्र 550 रुपया इसका फॉर्म का फीस देना है, मात्र 550 ऑल कैटेगरी के लिए। तो ये अच्छी बात है, इसके लिए 1 लाख तो बनता है, पैसा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास में पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और इस साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 से 200 के भी, ये साइज़ आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी यहाँ पे इन्होंने दिया है। और पंजीकरण कैसे करना है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये देखिए, ये पूरा पेज यहाँ पे दिखा रखा है, पेज 1st और 2nd। लेकिन देखो, एज कितना होना चाहिए, आपका एज मायने रखता है यहाँ पे, ना तो कम ना ज़्यादा। एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले ये देखो, आपका सारा सिलेबस 10+2 का है, 10वीं 12वीं का है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और अगर आप गलत करते हो ना तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है रॉन्ग आंसर पे। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो 0 नंबर मिलेगा, गलत करते हो -1/4 हो जाता है। ये इसकी खास बात है। 45 मिनट का समय यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, ये भी क्लियर हो चुका है। सीबीटी बेस आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा, ये भी तय हो चुका है कि पेपर आपका इंग्लिश हिंदी में होगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले प्रिय विद्यार्थी दे सकते हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर रहने वाला है। और कितना आपको दिया जाएगा सैलरी, वेतन कितना दिया जाएगा, यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में तो आपको 26,900 दिया जाएगा, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सैलरी भी मैंने आपको बता दिया। मैंने पहले बता रखा है कि अगर आप हमारे चैनल पे आए हो ना तो हर एक जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी।
इसलिए सब्सक्राइब करके रखा करो। और जिनको तैयारी करनी है वो दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडियन एयरफोर्स का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इंडियन एयरफोर्स में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, मेडिकल असिस्टेंट का पद रहेगा। किसका रहेगा? मेडिकल असिस्टेंट का पद रहेगा। और काम क्या रहेगा सर? तो काम आपका रहेगा वहां पे ट्रीटमेंट करना। बस मान लो एयरफोर्स में किसी सोल्जर को कुछ हो गया, लग गई है ना, कुछ चोट आ गई, हेल्थ इश्यू हो गया, तो आपको सही करना होगा, टेबलेट देना है ना, कुछ मेडिकेशन देना है। कुल मिलाकर आपको इलाज, डॉक्टर जैसी फीलिंग आएगी आपको, डॉक्टर जैसी सरकारी नौकरी यूँ मान सकते हो आप। एयरफोर्स में, वो भी नाम चलेगा आप लोगों का एयरफोर्स में, नेवी में, ठीक है। सॉरी, नेवी अलग होता है, एयरफोर्स अलग होता है। नेवी में तो क्या होता है, नेवी में तो पानी के अंदर जहाज रहता है। एयरफोर्स में क्या होता है, हवा में जहाज रहता है। तो अगर आप हवा में जाना चाहते हो तो एयरफोर्स, पानी में जाना चाहते हो तो नेवी। तो नेवी से भी भर्तियां निकलती है, मैंने आपको अभी बताया था, 2 महीने पहले भी निकली थी नेवी में, और ये एयरफोर्स में निकली है। हर जगह मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकलता है, जहाँ पे 12th पीसीबी, 12th बायो के विद्यार्थी फॉर्म डाल सकते हैं। ये यहाँ पे तय हो चुका है। डेट यहाँ पे देखो, आप ऑनलाइन पंजीकरण कब कर सकते हो? तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हो 6 जुलाई से आपका 26 जुलाई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 6 जुलाई से आपका 26 जुलाई, यह आपका डेट रहने वाला है। तो 6 जुलाई से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। ये पूरा इसका आ चुका है। एग्ज़ाम कब होगा? 22 से 23 सितंबर, ठीक है, 22 से 23 सितंबर 2026 ये आपका रहने वाला है। और भी चलो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये आपका एग्जामिनेशन डेट तय हो चुका है। तो आराम से आप तैयारी भी कर लोगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आराम से तैयारी करोगे, क्योंकि नया बैच भी स्टार्ट है। अगर आपको मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स का तैयारी करना है तो आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। 12th पीसीबी वालों जागो। कंडीशन क्या है सर, वो भी दिखा दो। जरूर दिखाएंगे। कंडीशन एज का क्या है, यहाँ पे देखो, अभी आप लोग एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पे एक तो बिना डिग्री डिप्लोमा वाले विद्यार्थी, मान लो कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो भी भर सकते हो। बिना डिग्री वाले, ये कंडीशन, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, बस 10वीं 12वीं का मार्कशीट है, तो आपका जो जन्म है ना 1 जुलाई 2006 से, यहाँ पे दिखा रखा है 1 जुलाई 2010। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, आपका 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। ये एज ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है, ये भी तय हो चुका है। और इसके अलावा अगर आपने फार्मेसी कर रखा है तो ये नीचे वाला वैकेंसी है, नहीं कर रखा तो ऊपर वाला दिखा रखा है मेडिकल असिस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, जो बॉयज़ है ना उनको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि फिजिकल फिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। मेडिकल असिस्टेंट हाइट आपका दिखा रखा है 152 सेंटीमीटर, दिखा रखा है ना 152। विजन आपका 6/6 का होना चाहिए आंखों का, तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, परमानेंट वाला हटाना होगा, और अलाउ नहीं है बॉडी पे टैटू। कोई ऑपरेशन हो रखा है तो भी दिक्कत हो सकती है, अनफिट आप हो जाओगे, मेडिकल में निकाल दिए जाओगे। इसके अलावा और क्या यहाँ पे बोल रखा है, इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि आपका हेल्थ हाइट अच्छा होना चाहिए, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, आपको दौड़ना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट में 10 पुशअप आपको लगाना है, 1 मिनट में 10 सेटअप आपको लगाना है ना, तो वो वाली बात है। तो ये आपका ब्लड का टेस्ट होगा, सीरम का होगा, RFT होगा, LFT होगा, लीवर का टेस्ट होगा, है ना, ECG होगा। क्योंकि देखो एयरफोर्स में आप जा रहे हो ना, तो मजबूत शरीर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डर जाओ वहाँ पे।
डरने वाले विद्यार्थी अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो वो वाली बात है। अगला ये इंस्ट्रक्शन से ऑनलाइन फॉर्म आपको इस वेबसाइट से भरना है, iafrequirement.adcil.com.in। यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस आपका 10वीं और 12वीं का जारी कर दिया गया है। वैसे मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, जिन्होंने टेलीग्राम सब्सक्राइब कर रखा है ना उनको तो मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट रिफंड का कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी दे रखा है ना, और ये फीस वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। इतना बताने के बावजूद देखो ये मैंने क्लियर कर दिया कि 12th PCB वालों के लिए सुनहरा मौका है और आपका फिजिकल फिट होना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। एयरफोर्स में आपका सरकारी नौकरी रहेगा, मेडिकल असिस्टेंट का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार तनख्वाह आपको देगी, इलाज आपको करना होगा, डॉक्टर जैसी फीलिंग आपको आएगी। इतना बताने के बावजूद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मेडिकल का अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऑनलाइन तैयारी जिनको करना है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो।